यू गाइस व्हाट्स अप। तो कल मैंने अपने दोस्त के कहने पे एक मूवी देख ली और अब वो मेरा दोस्त नहीं है। मतलब मूवी में कुछ भी होता है भाई, लिटरली। तुम ही बताओ, अगर तुम्हें पता है कि ये तुम्हारी स्टेप सिस्टर है तो फर्स्ट मीटिंग में ऐसे कौन मिलता है भाई? सच बताओ तो मैं मूवी शुरू होते ही छोड़ देता, लेकिन बस मूवी के प्लॉट के लिए देखता रहा। Fu pagkaligata, friend along motore. Paparida, pagkaligata, friend along motore. Tumarida, pagkaligata, friend along motore. Que te prepare que lo que quede fue que te. Mami, that does freaking no tener that. We out here rolling. But at the step, I think. मूवी शुरू होते ही दिखाते हैं कि नोआ और उसकी मम्मी जा रही हैं उसके स्टेप फादर के घर, जो कि काफी अमीर है, और उनका एक बिगड़ेल बेटा है निक। अब नोआ और उसकी मम्मी पहुंचते हैं निक के घर, जहां नोआ मिलती है अपने स्टेप फादर से। पर क्योंकि नोआ को अपने बॉयफ्रेंड और अपने पुराने दोस्तों से दूर आना पड़ा, इसलिए वो नाराज होती है और किसी से अच्छे से बात नहीं करती। अगली सुबह नोआ निक से पहली बार मिलती है, पर लगता है निक भाई कुछ ज्यादा ही स्टेप सिस्टर वाली वीडियो देखते हैं। फर्स्ट मीटिंग में ऐसे कौन मिलता है भाई? अब ये नई नई फैमिली जाती है डिनर पे, जहाँ निक यह बोल के जाने लगता है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो उसके पापा कहते हैं कि नोआ को भी घर ड्रॉप करते जाना। पर लगता है निक उसे घर की जगह स्वर्ग पहुंचाएगा। मतलब तुम खुद देखो, ऐसे गाड़ी कौन चलाता है भाई? और जब वो कहती है कि ऐसे गाड़ी क्यों चला रहे हो, तो जनाब कहते हैं अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम ये है भाई, उसे जिंदा घर पहुंचना है। अब नोआ निक की मम्मी के बारे में कुछ बोलती है, तो वो उसे बीच रास्ते में उतार कर अपने इम्पोर्टेंट काम के लिए चला जाता है। और कोइंसिडेंस देखो भाई, नोए के फोन की बैटरी भी अभी डेड होती है, जिससे कैब भी बुक ना कर सके। चलो कोई नहीं, सुंदर लड़की है तो कोई भी लिफ्ट दे देगा। पर एक और कोइंसिडेंस देखो, जिससे लिफ्ट ली वो भी वहीं जा रहा है जहाँ निक अपने इम्पोर्टेंट काम के लिए गया है। तो ये मैडम भी वहीं पहुंच जाती है और देखती है अपने स्टेप ब्रो पे इम्पोर्टेंट काम करते हुए। अब ये जाके निक को कहती है कि मैं डैड को जाके तुम्हारे इस इम्पोर्टेंट काम के बारे में बताऊंगी। तो देखो ये स्टेप ब्रो अपनी स्टेप सिस्टर कितने गुस्से से धमकाता है। वही बोरिंग से हॉट, बेजान सी आंखें और गर्दन। उसके बाद वो चला जाता है और उसकी बचपन की दोस्त जेना वहां आती है और उसे अपने बॉयफ्रेंड लियोन से मिलवाती है। अब नोआ अपने स्टेप ब्रो की संस्कारी हरकतों को देख रही थी, तभी एक लड़का आके नोआ को ड्रिंक ऑफर करता है। बट गेस व्हाट, वो ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए रखता है और निक देख लेता है। निक उसे मारकर भगा देता है, पर नोआ अब तक नशे में टून हो जाती है। निक उसे घर लेकर आता है और गोदी में उठाकर उसके कमरे में सुला कर आता है। अब अगले दिन ये बीच पर होते हैं और निक कपड़े चेंज कर रहा होता है, पर नोआ उसके बम को ताड़ने लगती है। वहीं पता चलता है कि रात को कार रेस होने वाली है। अब रात को रेस होती है, सब रेस देख रहे होते हैं और नोआ अपना कार रेसिंग का ज्ञान देने लगती है। सब पूछते हैं कि उसे कार रेसिंग के बारे में इतना कैसे पता, तो वो बताती है कि उसके पापा कार रेसर हैं, उन्होंने ही इसे ये सब सिखाया है। निक रेस का फर्स्ट राउंड जीत जाता है। तभी नोआ को एक मैसेज आता है जिसमें उसके बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड किस कर रहे होते हैं। ये देखकर नोआ को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बेचारी कर ही क्या सकती थी, तो ये दारू पीकर डांस करने लगती है और एक लड़के को पकड़कर किस करने लगती है। निक ये सब देख रहा होता है, उसकी जलने लगती है और वो आकर उस लड़के को भगा देता है। अब नोआ कहती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए किसिंग फोटोज चाहिए थी, पर तुमने उस लड़के को भगा दिया। अब निक भैया इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन देते हैं। वो कहता है मेरे साथ किसिंग फोटोज ले लो, और भाई वो भी मान जाती है। पर इतने से ही बात नहीं बनती, ये जनाब पूछते हैं फ्रेंच किस, और ये मोहतरमा भी कह देती है ठीक है। और इसके बाद निक कार रेस को भूलकर अपनी हवस बुझाने चला जाता है। इधर नोआ कार में बैठकर पी ले रही होती है, तभी रेस स्टार्ट हो जाती है और नोआ को ही रेस करनी पड़ती है। उधर निक भैया अपनी हवस ठंडी करके आते हैं और देखते हैं कि नोआ अपने पापा की सिखाई हुई ड्राइविंग से जीत भी जाती है, पर क्योंकि रेस निक ने नहीं की थी इसलिए वो जीत कर भी हार जाते हैं। अब रोनी, जिसके अपोजिट में निक की रेस थी, वो नोआ को कुछ गलत बोल देता है, तो स्टेप ब्रो का अपनी बहन के लिए प्यार जाग जाता है और वो रोनी के साथ मारपीट करने लगता है। उसके बाद वो घर जाते हैं और कुछ दिन ऐसे ही चलता है। इस बीच नोआ को कुछ धमकी भरे मैसेज मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। ये मैडम पता नहीं क्यों पर इस बारे में किसी को नहीं बताती। अब एक दिन रात को नोआ वार मूवी का ये स्टंट वाला सीन देख रही होती है, तभी निक वहां आकर कहता है कि ये स्टंट रियल में पॉसिबल नहीं है। तो नोआ कहती है कि पॉसिबल है, बस हैंड ब्रेक खींच के स्टीयरिंग को 20 डिग्री राइट फिर 60 डिग्री लेफ्ट घुमाओ और हो गया। अब इन दोनों की किसिंग फिर से शुरू हो जाती है। भाई अब तो किसी को फोटो भी नहीं भेजने, अब क्यों? चलो छोड़ो, हमें क्या। अगले दिन नोआ की मम्मी नोआ के बॉयफ्रेंड को घर ले आती है, जिससे उसे उसकी याद ना आए। पर उन्हें क्या पता, उसका स्टेप ब्रो बॉयफ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, पर इनसे तो भाई बिल्कुल भी सबर नहीं हो रहा। ये तो भाई इसके बॉयफ्रेंड के सामने पूल में शुरू हो जाते हैं। अब बेचारा बॉयफ्रेंड क्या करे, चला जाता है वो वापस। अगले सीन में निक सड़क से जा रहा था, तभी वहाँ रोनी आता है और फिर से नोआ के बारे में कुछ गलत बोलता है। तो फिर क्या, वापस से निक का स्टेप सिस्टर के लिए प्यार जाग जाता है और उनसे पिटकर घर आता है। घर में नोआ अपने किसी से उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। तो भाई अभी के लिए इतना ही, इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। और अगर अब तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और सेकंड पार्ट के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।